Last exercise of the chapter, chapter 10. Last exercise of the chapter, continuity. Continuity of a function at a point. Continuity of a rather real function, जो आपने चैप्टर 9 फंक्शंस पढ़ा है। अब कॉन्टिन्यूटी करने के दो तरीके हैं। एक तो ग्राफ, जिस फंक्शन का ग्राफ बनाने में कहीं पेन ना उठाना पड़े, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ये बनेगा। इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ये आगे भी प्रोसीड करेगा, पीछे भी प्रोसीड करेगा, कभी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स जीरो वाई टू, वाई जीरो एक्स माइनस टू। इट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कभी पेन नहीं उठाना पड़ा। तो एक तो तरीका है ग्राफ बना के दिखा दो कि हमें पेन कहीं नहीं उठाना पड़ा, इसलिए इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बट बहुत टिपिकल ग्राफ बना बना के दिखाना तो बहुत टिपिकल जॉब है। तो उसके लिए हमें एक थ्योरेटिकल मेथड सिखाया जाएगा। प्रूफ बिना ग्राफ बनाए हम बता देंगे कि ये फंक्शन टू पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यानी उसका ग्राफ बनाते हुए टू पर पेन उठा होगा। या ये फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एट अ पॉइंट, हमें वो पॉइंट पता लगाना है जहां पे ग्राफ बनाते हुए पेन उठा होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और ग्राफ से कराना चाह रही हूँ। पेज नंबर, न्यू एमएल अग्रवाल, पेज नंबर 276। न्यू एमएल अग्रवाल, पेज नंबर 276 और 275 पे ये डेफिनेशन है। आपने, मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ बनाने सिखाए हैं बेटा। मॉडुलस हमने तो वो भी बना लिया था। स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कितना टिपिकल ग्राफ था। फिर हमने सीखा था सिग्नम फंक्शन, कितना टिपिकल ग्राफ था। तो हम तो ऐसे ऐसे ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। ये ग्राफ तीन टुकड़ों में बनेगा। ये ग्राफ तीन कहूँ, यदि आपको चैप्टर 9 नहीं आता है तो हमें ग्राफ बना के नहीं प्रूव करना है, मैं जस्ट बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ। एक्स, एक्स जीरो तो वाई जीरो, ये पॉइंट जाएगा ग्राफ में। जब जब एक्स लेस देन जीरो है, ये वाली लाइन जाएगी ग्राफ पे। -1 पे होलो सर्कल, क्योंकि यदि एक्स जीरो है तो वाई -1 हो जाएगा और एक्स को जीरो लेना नहीं है। एक्स जीरो है तो वाई जीरो है, एक्स जीरो पे वाई -1 नहीं है। और जब जब एक्स पॉजिटिव होगा, तब तब ये वाली लाइन बनेगी, एक्स इज इक्वल टू वन, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और ये लाइन कब बनेगी? जब जब x जीरो से छोटा होगा। ये इसका ग्राफ बना। हमने ग्राफ बनाना शुरू किया। अब आप ये मत कहना -1 पे पेन उठा, -1 तो बेटा y एक्सिस पे है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है x की वैल्यू। तो आप कहेंगे जीरो पे ग्राफ टूटा। और डेफिनेशन बता रही है, जीरो पे ही पॉसिबिलिटी है ग्राफ टूटने की, क्योंकि जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। लेस देन जीरो अलग डेफिनेशन, ग्रेटर देन जीरो अलग डेफिनेशन, एट जीरो अलग डेफिनेशन। तो पॉसिबिलिटी है कि जीरो पे शायद ग्राफ टूट रहा है या नहीं। दो तरीके, एक तरीका ग्राफ ही बना के देख लो, पता चल जाएगा कि जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस। या फिर जो अभी मैं थियोरेटिकल मेथड सिखाऊंगी, वो मेथड से सॉल्व करके देख लेंगे कि जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये ग्राफ बना के आप एमसीक्यू में देख लेना। लेकिन मैं, स्टूडेंट ग्राफ बनाने से बचता ही है। सब लोग कैसे करना चाहेंगे? जो अब सिखाया जाएगा, थियोरेटिकल मेथड ही करना चाहेंगे सब लोग। कोई नहीं करना चाहेगा कि हम ग्राफ बना के देख लें। तो अब जरा थ्योरेटिकल मेथड नोट करो। A function
अब आपको जो जो नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं नोट करने के बाद एक्सप्लेन करूंगी। रजत मेरे साथ साथ नोट कर लो। ग्राफ भी नोट करना है तो नोट कर लो। ये लिख देंगे, इस ग्राफ के नीचे लिख देंगे, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस ग्राफ के नीचे क्या लिख देना चाहिए हमें? दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, जीरो पे पेन लिफ्ट करना ही पड़ेगा। और एक बार इस ग्राफ के बराबर में ये जो पैराग्राफ लिखा है, एक बार इसको रीड करो। ग्राफ के बराबर में जो पैराग्राफ लिखा है, एक बार उसको रीड करो। ग्राफ के लेफ्ट में जस्ट रीड द पैराग्राफ। जो मैंने हिंदी में बोला है वो इन्होंने मैथमेटिकल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा है। पढ़ा सबने पैराग्राफ? एक्सप्लेन करूं? अब ये कॉपी कर लीजिए। केवल और केवल 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, एंड थ्योरी डन। उसके बाद शुरू हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। ग्राफ रब कर सकती हूँ। 3 पॉइंट एमएल अग्रवाल ने पढ़ाए हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पर आता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। मैंने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं देखा है, फंक्शन लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या, इज द फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। देखिए, अभी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। चलो देखो, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा फंक्शन? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा सी कौन है जिस पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो? इसमें किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं? जीरो पे, तो सी जीरो हो गया। वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो तो सी वन हो जाएगा। टू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो सी टू हो जाएगा। यदि सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ सी इक्वल है तो फंक्शन लेफ्ट से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और यदि राइट हैंड लिमिट और एफ सी इक्वल है तो फंक्शन राइट से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों इक्वल है, वो वाला क्वेश्चन याद करो, फाइंड ए एंड बी। वहां पे लिमिट एफ वन के इक्वल था। एफ वन क्या है? फंक्शन की वैल्यू एट सी। और लिमिट, कंबाइंड लिमिट में कौन होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी।
तो वो फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूस कहला सकता है। जिसमें क्वेश्चन था फाइंड ए एंड बी, शायद याद आ रहा हो। ऐसा क्वेश्चन अभी और आएगा, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब यदि मैं इस फंक्शन की वन पे लेफ्ट हैंड, ये भी कर लेना ग्राफ के बाद, ग्राफ के पास कोई बुराई नहीं है। बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन लगाऊं लेफ्ट में? x-1 बेटा, क्या आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, आंसर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आएगा? 0। बेट एक्स को 1 भर दो ना, 1 के ऊपर माइनस, ये माइनस का क्या मतलब होता है बेटे? लेफ्ट हैंड लिमिट। बट एक्स की वैल्यू तो 1 है ना। आप कल का ही भूल गए आज? ऐसे कैसे काम चलेगा, कल का आज भूल जाएंगे? एक्स को 1 पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट कौन सी डेफिनेशन? भर दीजिए एक्स को 1 और फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। अब बताइए पॉइंट 1 या पॉइंट 2 में से कौन सा पॉइंट ट्रू है? पॉइंट 1 ट्रू है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ सी इक्वल है। तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, ये राइट कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। और कॉन्टिन्यूस वो होता है जो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी हो और राइट कॉन्टिन्यूस भी हो, उसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों चीजों को इक्वल होना पड़ेगा। तो हम इसे लेफ्ट से कॉन्टिन्यूस बोलेंगे और राइट से कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे। ठीक है। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, एग्जाम में यही आता है क्वेश्चन। फंक्शन देके कहते हैं इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट 0। तो आपको ये तीनों चीजें निकालनी होंगी। यदि ये तीनों चीजें इक्वल आ गई तो आप कह के आएंगे हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बट एजर्शन रीजन एमसीक्यू में पूछ लिया तो हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूस राइट कॉन्टिन्यूस भी कोई चीज है। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, कर लेना कॉपी, बहुत टाइम है। रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी, सुनो ध्यान से। ये भी एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है, बट एक्स्ट्रा हेल्प बुक्स में सब में ये पढ़ा रखा है। रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये नॉन रिमूवेबल है, क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग आई। यदि, ध्यान से सुनना, अब मैं जरा इस क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। क्वेश्चन को कैसे चेंज करूं? फॉर एग्जाम्पल ये आंसर भी 2 आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अभी मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ये भी 2 आ जाता, ये भी 2 आ जाता। तो मैं क्या लिख के आती? 0 पे नॉट कॉन्टिन्यूस, क्यों? ये 2 ये 2 ये 0, ये 2 ये 2 ये 0। तो क्या लिख के आती? 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती। मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर सक, राइटर क्या करेगा फंक्शन को? रीडिफाइन। एक्स इज इक्वल टू 0 पे यदि मैं डेफिनेशन दे दूं 2, y की वैल्यू 2 दे दूं, तो अब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2, फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी 2, हो गया कॉन्टिन्यूस। तो यानी डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव की जा सकती है फंक्शन को दोबारा रीडिफाइन करके, एफ सी की वैल्यू चेंज करके। बट यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, हम ये नहीं चेंज करेंगे, x+1 की जगह x+2 नहीं कर देंगे। क्या चेंज कर सकते हैं? फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जिसपे कॉन्टिन्यूटी चेक की जा रही है। तो यदि लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट, तो कैसी कॉन्टिन्यूटी? नॉन रिमूवेबल। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर कह रही हूं ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है? फंक्शन देके आपको क्या कहेंगे, क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है? हम तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, हमें ये तीनों कैलकुलेट करनी आती है और ये क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज 0। ये तीनों चीजें इक्वल, हम लिख के आएंगे यस कॉन्टिन्यूस। ये तीनों चीजें अनइक्वल, हम लिख के आएंगे नॉट कॉन्टिन्यूस। एक बार और, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, रिमूवेबल जब ये दोनों लिमिट इक्वल हो और एफ सी अलग हो। नॉन रिमूवेबल जब लेफ्ट और राइट लिमिट ही अलग हो, तब नॉन रिमूवेबल। ठीक है। अब देखो, ये ग्राफ के पास ये कॉपी कर लो, क्यों नहीं है कॉन्टिन्यूस? क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है। ग्राफ के पास इसको कॉपी कर लो, बनाया था ग्राफ। ओके। हाँ।
यस को लाउड बोलो बेटा, आपकी आवाज कम आ रही है। मैम अगर तीनों चीज डिफरेंट होंगी तब क्या कंडीशन लगेगी? नॉन रिमूवेबल, नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल चाहिए। दो इक्वल है, एक अलग, तीनों अनइक्वल है, हर केस में डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके मैम। दो एग्जाम्पल करते ही कोहू मेरी बात समझ आने लगेगी बेटा। यस यस एब्सोल्युटली। और हमें एग्जाम में ग्राफ बना के चेक नहीं करना है, हमें एग्जाम में ये पॉइंट्स यूज करने हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है कि ग्राफ गलत बन गया तो कॉन्टिन्यूटी गलत हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने पूरी एक एक्सरसाइज कर ली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। और आप मुझसे पहले निकाल दोगे हर क्वेश्चन में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, मैं देर में निकालूंगी, आप मुझसे पहले निकाल लोगे। नहीं, यहाँ पे मान लो मैं वन लिखूंगी, तो इस क्वेश्चन में F0 1 हो गया। और जरूरी है फंक्शन जीरो पे ही टूटे, फंक्शन वन पे भी टूट सकता है। अभी एक एग्जांपल कराने दो, देखो कैसे फटाफट समझ आएगा। क्या मैं रब कर सकती हूँ? एग्जाम्पल 1। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मान लीजिए लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो वही तो सी पे कंबाइंड लिमिट होती है। इन केस लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो क्या पढ़ा था हमने, यदि लेफ्ट का आंसर भी 3 आया, राइट का आंसर भी 3 आया, तो कंबाइंड लिमिट हमने कहा था ना 3 हो जाएगी। तो यदि लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो कंबाइंड लिमिट, मान लो किसी क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट और राइट निकालना ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं कंबाइंड लिमिट निकाल के कह दूंगी देखो कंबाइंड लिमिट एफसी के इक्वल आया, हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट राइट तो केवल कब निकालूंगी, जब फंक्शन उस पॉइंट पे टूट रहा होगा। वन पे लेफ्ट राइट कब निकालूंगी, जब वन के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन होगी, वन के राइट में अलग। कोई मैं जबरदस्ती हर क्वेश्चन में लेफ्ट राइट निकालेंगे, कंबाइंड भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा हुआ बता दिया, पहला क्वेश्चन ही कंबाइंड लिमिट का है। ये डेफिनेशन, अच्छा क्वेश्चन करेक्ट कर लो, मेरी बुक में तो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ नॉट इक्वल टू आएगा। किस पर चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी? बताया नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टू पर, एट लिखा है, टू पे चेक करनी है, और टू पे ही फंक्शन टूट रहा है। अब बिना बुक में देखे अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग से बताओ, लेफ्ट राइट की नीड है या कंबाइंड? कैसे पता लगाया? क्योंकि टू के लेफ्ट में भी यही डेफिनेशन, और टू के राइट में भी, जब x2 नहीं है मतलब या तो लेस देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है। एक्स, हाँ ये देख, जीरो नहीं होगा हमेशा। तो ये तो FC हो गया। तो यदि लिमिट भी 4 आ गई, यस कॉन्टिन्यूअस, और लिमिट 4 नहीं आई, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये समझ आ गया लेफ्ट राइट क्यों नहीं निकाला है? एवरीवन प्लीज, लेफ्ट राइट क्यों नहीं निकाला? लेस देन 2 पे अलग डेफिनेशन, ग्रेटर देन 2 पे अलग नहीं है। यदि x2 नहीं है, या तो 2 से लेस है या 2 से ग्रेटर है, सेम डेफिनेशन। और कंबाइंड लिमिट लिखने का तरीका, ना 2 के सिर पर माइनस, ना 2 के सिर पर प्लस, कंबाइंड लिमिट। अरे ये तो 0/0 बन रहा है, कैसे करते थे? एक्सरसाइज 1 को कितने मेथड सीखे थे? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, हाँ, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, और एक वो स्पेशल थ्योरम। क्यों काट पाई x-2?
क्योंकि एक्स टू नहीं है, एक्स तो टू को अप्रोच कर रहा है। हमने जीरो से जीरो नहीं काटा, हम कहीं गलत नहीं है। एक्स को उठाकर टू भर दीजिए। अब और एंड आपने एफ टू को फोर दे रखा है, आपने एफ टू को फोर दे रखा है, बिकॉज टू पे लिमिट, जिसमें लेफ्ट लिमिट भी आ गई राइट लिमिट भी आ गई, वो दोनों चार हैं। और फंक्शन की वैल्यू टू पे भी चार है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए आपका दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर? टू पर। क्या मजेदार, क्या आसान। मेरा कहने का मतलब 10.1 और 10.2 आती हो ना, और बस कॉन्टिन्यूटी का बेसिक पता हो, आप पूरी एक्सरसाइज मुझसे पहले कर लोगे। क्योंकि लिमिट हमें आती है, एफसी क्वेश्चन में देते हैं, बस ये देखना है भाई इक्वल है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगेगी आपको, 10.1 और 2 आती हो। कहाँ चेक करनी है? एट जीरो पर। मैं कह रही हूँ कहाँ चेक करनी है? जीरो पर। लेफ्ट राइट या कंबाइंड? लेफ्ट राइट। लेस देन जीरो पे अलग, ग्रेटर देन जीरो पे अलग। और ये जो लास्ट में एफ सी लिखा, ये मुझे कोई शुरू में ही बताना, एफ सी मतलब एफ जीरो। ये रहा इक्वल। इस वाली डेफिनेशन में एक्स को जीरो भर दो। यहां इन्होंने साफ साफ खुद ही कैलकुलेट करके दिया था, यहां मुझे कैलकुलेट करना है। तो जहां पे इक्वल है वहां से एफ जीरो निकाल लो। कुहू बस मुझे ये बता दो, ये स्टेप क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके। जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, प्रेजेंटेशन, मेरे टेस्ट में प्रेजेंटेशन, पहले एफ एक्स लिखना, फिर एफ एक्स की डेफिनेशन लिखना। इसमें तो एक्स ही नहीं है भरने के लिए। कौन सी डेफिनेशन यूज करी मैंने, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एक्स वन के लेफ्ट में है, एक्स वन से छोटा है, सॉरी वन बोल रही हूँ, सॉरी, जीरो। ठीक। राइट हैंड लिमिट में कौन सी डेफिनेशन? जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, जीरो के राइट में होगा। अब क्या लिखूंगी मैं? जी लिमिट ही इक्वल नहीं है, लिमिट ही इक्वल नहीं है। अब देखो कुहू, मैं एफसी की बात ही नहीं करूंगी। जब ये दो ही इक्वल नहीं है, कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल चाहिए, ये दो ही इक्वल नहीं है, तो एफसी की बात ही करनी बेकार है। तो देयरफॉर आपका दिया हुआ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, कॉन्टिन्यूअस तो ये क्या ही होगा। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट या इक्वल आ गई। अच्छा, अब एक मिनट स्टॉप राइटिंग, एक मिनट। क्वेश्चन टू मैं आपको कहूंगी, खुद करिएगा। मेरा क्वेश्चन जो मैंने क्या कहा था, ये टॉपिक कहाँ है? क्लास ट्वेल्थ कोर में, ट्वेल्थ में। बोर्ड यहां तक हमें फुल मार्क्स दे देगा कि बच्चे ने बता दी जीरो पे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। अब इन्होंने हमें आगे भी एक्सप्लेन किया है, वो आपको एग्जाम में नहीं करना है। बट आप मुझे बताओ, एक तो ये बताओ, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है राइट कॉन्टिन्यूअस है, और एक ये बताओ रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, रिमूवेबल है या डिस नॉन रिमूवेबल है? दो चीजें बताओ पहले, लेफ्ट राइट राइट बताओ पहले, लेफ्ट। मैम, राइट क्या कॉन्टिन्यूस। बोला? राइट। क्या बात है, क्या बात है, सबका आंसर करेक्ट आया। राइट कॉन्टिन्यूअस। यानी हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ा है, ये हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, हमें क्लियर है। रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। नॉन हाँ, रिमूवेबल। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम फंक्शन को रीडिफाइन करके क्या ही कर लेंगे। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉन रिमूवेबल। चलो, हैप्पी टू सी दैट कि हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ा वो हमें क्लियर है। बट हमें बोर्ड में यहाँ तक करना होता है, हमें एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज नहीं देनी होती है। बट इन्होंने दी है, आप इनको रीड कर लो, एमएल अग्रवाल को रीड कर लो प्लीज। इन्होंने जो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, प्लीज जस्ट रीड इट।
अब आप लोग एग्जाम्पल 2 जब खुद करेंगे सॉल्यूशन छुपा कर करें। एग्जाम्पल 2 करके दिखाएंगे, हाइड द सॉल्यूशन। कंबाइंड निकाल रहे हो या लेफ्ट राइट? वेरी गुड, क्या बात है। वन पे कंबाइंड लिमिट, क्योंकि वन के लेफ्ट में और वन के राइट में सेम डेफिनेशन है। अरे मैं तो फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आपने क्या किया? फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये तो फॉर्मूला भी नहीं है। ऊपर से भी माइनस कॉमन, नीचे से भी माइनस कॉमन, माइनस से माइनस कैंसिल, और ऊपर वाले वन को ये लिख दिया। अब सारी शर्तें पूरी, x टेंड्स टू वन, यहां सेम पावर सेम, सारी शर्तें पूरी। सो आंसर विल बी n इंटू ए की पावर n-1। और वन की पावर कुछ भी हो, वन होता है। वन की पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, वन की पावर कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू एट वन ये दे रखी, जीरो। ये x कहाँ है? ये तो n है। बिकॉज फंक्शन की लिमिट और f1 इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन वन पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, या दूसरी भाषा नॉट कॉन्टिन्यूअस। या इन्होंने ये भी एक्सप्लेन करा है कि ये n-1 और n क्यों नहीं इक्वल है। नो नीड टू एक्सप्लेन। नेचुरल नंबर में से वन घटाओ और नेचुरल नंबर, 6 और 5 कैसे इक्वल हो जाएंगे? 7 और 8 कैसे इक्वल हो जाएंगे? n इज अ नेचुरल नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। हाउ द कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल? बट इन्होंने कहा है यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो 0 = -1 आ जाएगा, विच इज एब्सर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमें ये प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। टू कॉन्जिक्यूटिव, लिखना चाहोगे तो लिख देना, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन नेवर बी इक्वल बिकॉज n एंड n-1 आर टू कॉन्जिक्यूटिव। क्वेश्चन में दिया है n इज अ नेचुरल नंबर। तो बिकॉज लिमिट और f1 इक्वल नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। अभी मॉडुलस वाले आएंगे, थोड़े डिफरेंट वेराइटी के भी आएंगे, बट पहले हम इजी वाले कर ले। लो भाई, वेराइटी चेंज। एग्जाम्पल 3 में कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखानी है, कोई मुझे क्वेश्चन पढ़ के उसका मीनिंग समझाओ। कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखानी है एग्जाम्पल 3 में, तो फिर क्या करना है? गिवन है कॉन्टिन्यूअस, k की वैल्यू निकालो, यानी कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो देखो, उल्टा करूंगी क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, और इन दोनों को इक्वल लेके k निकाल दूंगी। लेकिन पहले लिमिट निकाल के रख लो अपने पास। उसके बाद 1 मिनट, मैं एक क्वेश्चन की भाषा मैं लिखवा दूं। व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम,
लैंग्वेज मैटर्स, बहुत प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है। बेटे सॉल्यूशन पे सबका रजिस्टर है, रजिस्टर ना भी हो अपनी आईज पे कंट्रोल रखना कि हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। क्योंकि यदि हम लिमिट सॉल्व नहीं कर पाए इससे हमें क्या आइडिया हो जाएगा, हमें 10.1 हमारी वीक है। मुझे मत बताना नहीं हो पाएगी तो, आपको यदि हेजिटेशन हो रही है मैम को पता चल जाएगा, मत बताना। F2 फंक्शन की वैल्यू एट 2 के, लिमिट एट 2, जब x 2 को अप्रोच करेगा तो लिमिट, ये मैं अभी आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ आप कैसे लिखेंगे, मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, बिकॉज आपने दिया है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पर, इसलिए 2 पर लिमिट, कंबाइंड लिमिट, कंबाइंड में दोनों आ गई लेफ्ट और राइट, 2 पर लिमिट और F2 इक्वल होंगे। जो लिमिट का आंसर आएगा वो मैं F2 के इक्वल रख दूंगी और कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में मेन काम क्या रह गया, लिमिट कैलकुलेट करना। मैथ वो आया, लैंग्वेज लिखना। हमने एग्जामिनर को F2 बता दिया, आधा नंबर इसका मिल गया। हमने लिमिट निकाल दी, 1.5 इसका मिल गया, बल्कि 1 लिमिट का मिल गया। हाफ मार्क इसका भी तो मिलेगा कि बच्चे को पता है कि फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट और F2 इक्वल होंगे, और आधा नंबर के का। इस तरह 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आपका, आपकी जिम्मेदारी है मुझे लिमिट निकाल कर दो बिना बुक की हेल्प के। हेल्प लेके करोगे तो मुझे मत बताना, मुझे वो स्टूडेंट आंसर बताना जो बिना हेल्प के करेगा। कोशिश, कोशिश गलत होगी, कोशिश कोई बात नहीं, कट कर देंगे, बट कोशिश कि 10.1 के किस फंडे से, छोटी क्लासेस का क्या फंडा यूज करें कि ये लिमिट आ जाए। देखो कितना आसान है। क्या, बोलो। क्या मैं 4 की पावर x को ये लिख सकती हूँ क्या, आंसर बता देना रिदमा, लिख सकती हूँ। देखो 4 की, ये पावर क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई। तो 2 into x और x into 2 एक ही बात है। तो मैं 4 की पावर x को क्या लिखने वाली हूं, 2 की पावर x का स्क्वायर, बन गया a² - b²। और ऊपर जो अद्विका ने कहा था कि मैम पावर को ब्रेक कर लीजिए, ऊपर क्या कॉमन आ गया, 2² यानी 4, क्या क्या बचा बेटा, 2², 4 कॉमन ले लिया, लिखने की नीड नहीं है, 4 कॉमन ले लिया। ऊपर फॉर्मूला नहीं लगा रही हूं, ना लगेगा, नीचे लगेगा फॉर्मूला। तो ऊपर तो मैंने 2 2 जा 4, 4 कॉमन ले लिया और नीचे फॉर्मूला लगा दिया, a - b। समझ में आया हार्दिक, 16 को 4 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, ऊपर फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, ऊपर तो कॉमन आ रहा है।
और एक फैक्टर कट गया, बल्ले बल्ले हो गई। एक ही फैक्टर, यस, ये फैक्टर ही तो कटना था। मैंने दो हिंट दिए थे, वही यूज हुए। एक तो एक्सपोनेंट्स, और एक, अब x को 2 भर दीजिए। 2 2 जा 4, 4/8, 1/2, और जो लिमिट वही F2, हैंस k इज इक्वल। तो ये जो काम हम करते थे कि ये इक्वल है क्या, अरे इक्वल लेके चलो, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, गिवन है। तो दो वैरायटी आएगी एग्जाम में, एक वैरायटी एग्जाम्पल 1 और 2, कॉन्टिन्यूटी देखो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। दूसरी वैरायटी के निकालो या ए और बी निकालो, अभी आगे, मतलब वैरायटी दो ही है, वैरायटी दो ही है। और आज हमें थ्योरी में बहुत टाइम लगा, तो कल हमारे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी। एंड मंडे को 10.1 से शुरू हो जाऊंगी मैं डाउट्स लेने, 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, मंडे को। और सैटरडे संडे में आप ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे घर पर, एमसीक्यूज भी करेंगे। भाई गेस्ट आएंगे, ठीक है, फेस्टिवल है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर पूरे दिन थोड़ा ना हम राखी बांधेंगे। ओके बेटा।